अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके सामने एक अहम सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ कि सऊदी हुकूमत की तरफ से हुज्जाज इकराम ज़ायरीन के लिए हरम पाक में मक्का और मदीने में क्या क्या सहूलियात दस्तयाब है। हम आने वाले कई सारे वीडियो में इस बात की तरफ निशानदही करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कई सारे ऐसे अजाइबात, कई सारी ऐसी फैसिलिटी, कई सारी ऐसी सहूलियात जो आपको दिख तो रही है लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे। और ये सऊदी हुकूमत की ही अचीवमेंट है कि जो हम और आप जितने ज़ायरीन, जितने उम्रा करने वाले मुअतमिरीन हैं, उनको वो फैसिलिटी से दस्तयाब कर रहे हैं और बगैर किसी चीज़ के वो सहूलियात उन तक पहुँचा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में अगर आपको ज़रा फ़ायदा नज़र आए तो अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे सफ़र के लिए ले जा रहे हैं जहां पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन हरम पाक में आ रहे हैं, उनकी आरामदायक, उनके आराम और सहूलत के लिए कई सारी चीज़ें हुकूमत सऊदी ने मुहैया की है। तो आज की वीडियो में हम उसी पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम मस्जिदुल हराम के अंदरूनी मस्जिद पर नज़र डालते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 2,87,000 अफराद बैक वक्त मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ सकते हैं। और मस्जिदुल हराम की ये एक तोसी, एक जदीद तामीराती शाहकार है कि जो न सिर्फ बड़ी तादाद में इबादत की सहूलत फराहम करती है बल्कि आरामदायक और सुकून को भी मुहैया करती है। यहाँ पर हर नमाज पढ़ने वालों के लिए अलग अलग जगह मुहैया की गई है, जैसे कि बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, हत्ता के बच्चों के खेलने के लिए भी एक अलग जगह पे डिपार्टमेंट मुहैया किया गया। और हाल फिलहाल में जो लोग व्हील चेयर पर ट्रैवल करते हैं तो व्हील चेयर की और गोल्फ कार की भी सऊदी हुकूमत ने हमारे और आपके लिए और तमाम ज़ायरीन के लिए सहूलियात को रखा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब दूसरी और अहम चीज कि काबतुल्लाह का तवाफ। काबतुल्लाह का तवाफ में कितनी गुंजाइश है, कितने लोग एक वक्त काबे के अतराफ में तवाफ कर सकते हैं नीचे। बिल्कुल सही सुना, काबे का तवाफ कितने लोग सहने मस्जिदुल हराम में कर सकते हैं तो 1,07,000 अफराद एक वक्त काबे का तवाफ कर रहे हैं। तो ये मंजर इंतहाई रूहानी होता है कि जब लाखों मुसलमान दुनिया भर से यहाँ पर जमा होकर तवाफ करते हैं, अल्लाह के सामने आवाजारी करते हैं, रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, तो इसका सवाब जितना आपको मिलता है उतना यहाँ पर खिदमत करने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका सवाब पहुँचाएंगे। तो अल्लाह इनकी इस मेहनत को भी कबूल करे। अब मुसल्लियान की जगह और काबे की तवाफ की गुंजाइश के बाद सबसे अहम चीज मस्जिदुल हराम में कितनी मेहराबें हैं। पूरे मस्जिदुल हराम में 38 संगे मरमर की मेहराबें लगी हुई है और ये मेहराबें अपने तर्ज तामीर में बेमिसाल है। संगे मरमर की इन मेहराबों को उसकी मखसूस पहचान एक कदीम और जदीद वर्क की आमेजिश है। यानी पुराना तर्ज और नई टेक्नोलॉजी को जब जम किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसमें जो रिजल्ट आता है आपको उन पूरे के पूरे 38 मेहराबों में दिखेंगे, जो नफासत, खूबसूरती की एक मिसाल है। आपको हर मेहराब में कुछ न कुछ यूनिक डिजाइन और कुछ न कुछ यूनिक डिस्प्ले नजर आएगा। और आप जब भी मस्जिदुल हराम में जाए तो इसे देखें। अब मस्जिदुल हराम की मेहराब के बाद पूरी के पूरी मस्जिदुल हराम को रोशन करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है तो वो है मस्जिद के फानूस, मस्जिद की लाइट्स। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मस्जिदुल हराम में 389 फानूस, 389 लाइट्स लगी हुई है। और यही फानूस मस्जिद के खूबसूरत मनाजिर को दिलकश बना देती है और एक मखसूस और रूहानी माहौल पूरे मस्जिद के अंदर पैदा होता है, जिससे लोग इबादत में मशगूल होते हैं, कुरान की तिलावत में, नफलों में, नमाजों में अपने आप को मशगूल रखते हैं। और यकीन जाने जो मस्जिदुल हराम का माहौल होता है, जब आप इबादत करते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब आप इबादत में इस कदर मगन होते हैं क्योंकि माहौल इस तरीके से होता है कि आदमी डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ता है, तो ये भी मस्जिदुल हराम की एक खसूसियत है।
اب ان تمام چیزوں کے ساتھ مسجد الحرام کی چھت کتنی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ چھت کا رقبہ کتنا ہے، کتنی چوڑی کتنی لمبی ہے۔ تقریباً 84,766 مربع میٹر مسجد الحرام کی چھت پھیلی ہوئی ہے، جو زائرین کو سایہ اور آرام فراہم کرتی ہے۔ یا ہوا کا گزر بھی اتنا بہترین ہے جس سے زائرین کو ہر موسم میں سکون، آسانی اور سہولت ملتی ہے۔ آپ جب مسجد الحرام میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ چھت اور زمین، نیچے کی فرش اور چھت کا ڈیفرنس کتنا ہے، اور جگہ جگہ پر انٹرنل بھی آپ کو اے سی ملیں گے اور اندر بھی پنکھے اور دوسری چیزیں ملیں گی، کہ جس کی وجہ سے حاجیوں کو جو ماحول ملے وہ پرسکون ملے، حاجی کو حبس نہ ہو، حاجی کو قید جیسا فیل نہ ہو۔ تو یہ بھی مسجد الحرام کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ اب ان سب کو ایک چیز جوڑتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ جب مسجد الحرام میں جاتے ہیں، کعبہ میں جاتے ہیں نماز کے لیے، تو ہمیں امام کی آواز کس طریقے سے پتہ چلتی ہے۔ تو امام کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچنے کے لیے مسجد الحرام میں جگہ جگہ اسپیکرز لگائے ہوئے ہیں۔ اب اسپیکرز کس طریقے سے ہے، 1782 اسپیکر الگ الگ جگہوں پر نصب کیے گئے تاکہ مسجد کا ہر گوشے میں خطبے اور نماز کی آواز صاف اور واضح سنائی دی جائے۔ یہ اسپیکر ہر زائر کو امام کی آواز تک پہنچانے کا کام کرتی ہے تاکہ ہر کوئی اس عبادت کا حصہ بن سکے جو مسجد الحرام میں ہو رہی ہے، جہاں پر اعمال کا بھاؤ، اعمال کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور جہاں پر لوگ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ان سے اپنی آہ و گزاری کرتے ہیں، ان سے چیزیں مانگتے ہیں۔ غرض اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہم آنے والے پارٹ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ فیسلٹی ہم کیا کیا اٹھا رہے ہیں۔ اب بدلے میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی آپ مسجد الحرام میں جائیں، جب بھی آپ کعبۃ اللہ کے پاس طواف کریں، جب بھی آپ مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر جائیں، اور آپ کو یہ چیز کرنی ہے کہ جو لوگ آپ کو ان تمام سہولیات میں سبب بن رہے ہیں، چاہے وہ ایک جھاڑو مارنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹوائلٹ صاف کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد الحرام کے قرآن کے اوراق کی صفائی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کے لیے اور تمام جو صاف صفائی اور جتنے عملہ ہیں ان تمام کے لیے بھی دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ اہم پیشہ ان کے ذمے دیا ہے تاکہ اس کے جتنے مہمان اس کے گھر پہ آ رہے ان کے لیے سکون، سہولت، آرام دائک چیزیں مہیا ہوں۔ اللہ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔